जी, मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। मैं विधि संकाय का छात्र हूँ और CYSS काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र अध्यक्ष हूँ। सर, आज किस प्रकार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन लंका गेट पे किया है? जी, हमारा एक ही मुद्दा था, जो केंद्र सरकार द्वारा जो है अग्निपथ के योजना के तहत जो सेना की भर्तियाँ कराई जा रही हैं, वो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और गलत तरीके से कराई जा रही हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेना में जो व्यक्ति जाता है, जो छात्र जाता है, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एक होनहार छात्र होता है, हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य होता है। तो सरकार को ये समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि 18 साल से ऊपर के बच्चे जो कि आप संविदा पर रखेंगे इस अग्निपथ के माध्यम योजना के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है कि वो 5 साल में अपने भविष्य तक का कैसे जीवन यापन कर सकता है। उसकी शादी होगी, उसका दाम्पत्य जीवन होगा, उसके परिवार होगा, एक उसका घर होगा। तो इतनी बढ़ती महंगाई में क्या कहलाता, कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा? केंद्र सरकार जवाब दे। केंद्र सरकार को एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को यही वाराणसी से ही उनके संसदीय क्षेत्र में जिताया गया था। क्या ये दिन दिखाने के लिए मोदी जी तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आप तो सेनाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, रेलवे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, रेलवे को भी प्राइवेट सिस्टम में लागू कर दिए हैं। तो मैं कहता हूं कि नौकरियां कहाँ हैं? बैंक सर, आज जो है बहुत ज़्यादा छात्रों ने जो है अपना दिखाया, ये कैंट स्टेशन पे पत्थरबाजी की और उसके बाद आगजनी भी किया जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना, देखिए, छात्रों का गलती नहीं है वहाँ। स्वाभाविक सी बात है कि छात्र आप ये ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 में कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन गहवे रख कर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके परिजन पढ़ा लिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक भविष्य बन सके। खेती कृषि में उतना कुछ उपज नहीं हो रहा है कि उसका परिवार चल पाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसका माता पिता अपने बच्चों के एक अच्छे भविष्य को देखने के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जब इस प्रकार से अनुचित निर्णय लिए जाएंगे, असंवैधानिक निर्णय लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उन युवा छात्राओं के ऊपर आक्रोश दिखना लाजमी है। सर, पूरा मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद था, जो कि यहाँ के CP कमिश्नर ऑफ पुलिस ए सतीश गणेश का बयान था कि 3% जो है वो अग्निपथ के द्वारा लिया जा रहा है और 97%। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना है कि देखिए, बयान तो कोई भी दे सकता है, एविडेंस दे, साक्ष्य दे, और साक्ष्य को ही मद्देनज़र ये तय किया जा सकता है कि किसको कितने % दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन में दिखा दें CP साहब, नोटिफिकेशन में तो ऐसा कहीं बताया नहीं गया है। तो सर, ये 3% और 97% है क्या? ये चीज़ तो हमें भी नहीं क्लियर है। 3% वो है जो इनका कहने का अभिप्राय ये है कि जो 3% है वो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में नियुक्त किए जा रहे हैं, जो संविदा के थ्रू होंगे, और 97% जो है सरकार की जो पुरानी नीति है उसके तहत सेना भर्ती की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सिस्टम है सरकार द्वारा ये बरगलाया जा रहा है कि किसी प्रकार से छात्र मान जाएं, हमारी बात मान जाएं। तो सर, इस पे क्या अब आप लोगों का आगे? हम लोगों का आगे ये है कि हम लोगों ने विरोध किया है। अगर केंद्र सरकार अपनी लगातार हरकतों से बाज नहीं आ रही है तो एक विशाल आंदोलन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होगा। और निश्चित तौर पर आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मैं उन छात्रों से आग्रह करूंगा जो छात्र नेता हैं और यूनिवर्सिटी में रहते हैं और छात्र हितों के लिए लड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन करने की निश्चित तौर पर एक सख्त से सख्त ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।